हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऑलराउंडर फार्मेसी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकेंड, जिसकी हम 4th यूनिट स्टार्ट करेंगे। इसमें हम सबसे पहले 4th यूनिट का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो 4th यूनिट में सबसे पहले क्या है, यूनिट का नाम एंडोक्राइन सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है और एंडोक्राइन के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, उनको हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। द एंडोक्राइन सिस्टम इज़ द कलेक्शन ऑफ ग्लैंड एंड प्रोड्यूस हार्मोन। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या है कि ग्लैंड्स होती हैं हमारी बॉडी में, जैसे हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड हो गई, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, ऐसे हमारी बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती हैं। तो ये जो एंडोक्राइन सिस्टम कैसे बनता है कि जितनी भी हमारी बॉडी में ग्लैंड्स होती हैं उनका कलेक्शन करके ये हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं और हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं और उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट करते हैं और टिश्यू के फंक्शंस में भी ये अपना महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और सेक्सुअल फंक्शन में और रिप्रोडक्शन एंड स्लीप एंड मोड अमंग देयर थिंग्स। और इन सब चीज़ों के लिए ये बहुत मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जो भी हमारी ग्लैंड्स होती हैं हमारी बॉडी में, जैसे हमारी ये बॉडी है, ये हमारी बॉडी है, बॉडी में जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं, जैसे ये हमारी ग्लैंड्स हो गई, ये सारी हमारी ग्लैंड्स हो गई, तो इन सब का कलेक्शन जो होता है, सबको मिला करके जो बनता है उसे हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम। और एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है कि इसमें जो ग्लैंड्स होती हैं उनके द्वारा जो हार्मोन्स होते हैं उनको रेगुलेट किया जाता है और प्रोड्यूस किया जाता है। और जो भी हार्मोन्स हमारी बॉडी से निकलते हैं, ग्लैंड से निकलते हैं, वो हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, टिश्यू के फंक्शन में रोल प्ले करते हैं और सेक्सुअल फंक्शन में भी ये रोल प्ले करते हैं और हमारे रिप्रोडक्शन, स्लीप एंड मूड के लिए ये हमारे मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये होता है मेन काम एंडोक्राइन सिस्टम का। अब ये एंडोक्राइन सिस्टम आया कहाँ से वर्ड है, तो इसे हम देख लेते हैं। जो एंडोक्राइन सिस्टम वर्ड है ये हमारे ग्रीक वर्ड से लिया गया है। तो इसका मतलब क्या होता है कि इंडो मीन्स विद इन एंड क्राइन मीन्स सीक्रेट। तो जो ग्लैंड्स होती हैं उनके द्वारा जो भी हार्मोन्स होते हैं वो सीक्रेट करते हैं। तो ये जो एंडोक्राइन सिस्टम वर्ड है ये हमारे ग्रीक वर्ड से लिया गया है। द ग्लैंड्स एंड ऑर्गन दैट मेक हार्मोन्स। और जो हमारे ऑर्गन और ग्लैंड्स होती हैं वो हमारे हार्मोन को बनाती हैं एंड रिलीज द डायरेक्टली इनटू द ब्लड। और हमारी बॉडी में जो भी ब्लड होता है उसको डायरेक्टली रिलीज कर देती है। सो कैन ट्रेवल टू टिश्यू एंड ऑर्गन ऑल ओवर द बॉडी। और ये जो ब्लड होता है इसके थ्रू हमारे पूरी बॉडी में और टिश्यूज़ में और पूरे ऑर्गन्स में ये ब्लड के थ्रू हार्मोन जो होते हैं वो ट्रेवल करते हैं। ये हमारा है एंडोक्राइन सिस्टम का काम। तो अब हम एक बार फिर से बता देते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है वर्ड है ये हमारा ग्रीक वर्ड से लिया गया है। मेरा ग्रीक वर्ड से लिया गया है। इसका मतलब इंडो मीन्स होता है विद इन एंड क्राइन मीनिंग होता है सीक्रेट। तो इसमें जो भी हार्मोन्स ग्लैंड के थ्रू निकलते हैं उसे ही हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। और इसका क्या काम होता है कि एंडोक्राइन सिस्टम में जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं हमारी बॉडी में, जितनी भी प्रेजेंट रहती हैं ग्लैंड्स, उन सब का कलेक्शन करके ये हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और जो भी हार्मोन्स होते हैं उनके थ्रू हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म रेगुलेट होता है और हमारी बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट में ये काम करते हैं और हमारा टिश्यू फंक्शन और सेक्सुअल फंक्शन में भी ये मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं ये हमारे ग्लैंड और ऑर्गन जो होते हैं वो हमारी बॉडी में हार्मोन्स बनाते हैं और ये डायरेक्टली ब्लड में हार्मोन को रिलीज़ कर देते हैं।
जिससे ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में और टिश्यू और ऑर्गन्स में पूरे जो हार्मोन्स होते हैं वो ट्रेवल करते हैं ब्लड के थ्रू। ये होता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। अब हम देख लेते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है। एन ऑर्गन दैट मेक हार्मोन, एक ऑर्गन के थ्रू हमारा हार्मोन बनता है। दैट आर रिलीज्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड, और ये डायरेक्टली ब्लड में रिलीज हो जाता है और ये टिश्यू के थ्रू, ये ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है, जैसे कि टिश्यू हो गए, ऑर्गन्स हो गए, और पूरी बॉडी में ये हार्मोन जो होते हैं वो ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में ट्रेवल करते हैं। तो ये होता है एंडोक्राइन ग्लैंड का काम। एंडोक्राइन ग्लैंड मेन एक ऑर्गन होता है, जैसे ये हमारी बॉडी है, ये बॉडी है, इसका ये पार्ट है, एक पार्ट है, इसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। इसका मेन काम होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, इसका मेन काम होता है क्या, ये हार्मोन को रिलीज करती है, हार्मोन बनाती है और उससे रिलीज करती है, जिससे हमारी इससे हार्मोन जब रिलीज होता है तो डायरेक्टली ये ब्लड में रिलीज हो जाता है। ब्लड में रिलीज होने के बाद ये ट्रेवल करता है हमारे ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में, टिश्यूज में, ऑर्गन में और पूरी बॉडी में, ऑल ओवर द बॉडी। ये होता है हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड का काम। अब हम देख लेते हैं हार्मोन्स क्या होते हैं। हार्मोन आर अ टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंस दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। हार्मोन एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस किया जाता है। द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूजेस tissue and cells located in different parts of our body constitute the endocrine system। तो जो endocrine gland जो होती है, जैसे ये हमारा endocrine system है, ये endocrine system है, तो ये हमारी पूरी बॉडी में, जैसे कि ये हमारी पूरी बॉडी है, बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में हमारे एंडोक्राइन सिस्टम जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि हमारा यह पूरी बॉडी है, यहाँ पर प्रेजेंट है एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट, एक यहाँ पर प्रेजेंट है, एक यहाँ पर प्रेजेंट है, एक यहाँ पर प्रेजेंट है, एक यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ऐसा ही डिफरेंट पार्ट्स में हमारा एंडोक्राइन सिस्टम का जो पार्ट्स होता है वो प्रेजेंट रहता है। तो उससे एक पार्ट जो होता है वो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो हार्मोन को प्रोड्यूस करती है और सेल और हमारे टिश्यूज जो होते हैं उनमें डिफ्यूज करती है, मतलब वहाँ पर हार्मोन तक को प्रोड्यूस करके ब्लड के थ्रू हमारे टिश्यू और सेल्स में हमारी हार्मोन को पहुँचाती है। तो ये एंडोक्राइन सिस्टम में जो हार्मोन होता है निकलता है वो उसका काम होता है। और ये हार्मोन है क्या, सिर्फ एक केमिकल सब्सटेंस है। जैसे कि आप लोग केमिकल सब्सटेंस आप लोगों ने देखे होंगे, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे केमिकल सब्सटेंस, वैसे ही ये केमिकल सब्सटेंस होता है जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है एंडोक्राइन सिस्टम में, वो हमारी हार्मोन को रिलीज़ करती है। तो ये जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट रहती है ये हम आगे देखेंगे। ये हमारी इतनी सारी एंडोक्राइन सिस्टम में हमारी ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती हैं, जैसे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, पाइनल ग्लैंड हो गई, थायराइड ग्लैंड हो गई, एड्रिनल ग्लैंड हो गई और पैनक्रियाटिक ग्लैंड हो गई, पैराथायराइड ग्लैंड हो गई और थाइमस ग्लैंड हो गई और हमारी जियोनेट्स ग्लैंड्स हो गई। इसमें क्या होता है, टेस्टिस इन मेल एंड ओवेरी इन फीमेल। ये हमारी एक प्रकार की ग्लैंड होती है जिससे जो हमारी टेस्टिस में प्रेजेंट रहती है मेल में और हमारी फीमेल में ओवेरी में प्रेजेंट रहती है। तो ये जो इतनी सारी ग्लैंड हैं जिसे हम इनके नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 जो हमारी ग्लैंड होती हैं वो हमारी एंडोक्राइन सिस्टम में आती हैं। तो
तो इंडोक्राइन सिस्टम में इतनी सारी हमारी ग्लैंड जो होती हैं वो हमारे जैसे बॉडी है, हमारी पूरी बॉडी के अंदर जैसे ये हमारी बॉडी है, ये हमारी बॉडी है, ये बॉडी के अंदर हमारे डिफरेंट पार्ट्स हो गए। जैसे हमारे पूरी बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। तो ये हमारा जो इंडोक्राइन सिस्टम है इसमें बहुत सारी हमारी ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती हैं, डिफरेंट पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स में हमारी ग्लैंड जो होती हैं वो प्रेजेंट रहती हैं। जैसे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमारी ब्रेन के नीचे यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा जब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ाया था तो हमने देखा था पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट रहती है। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो यहाँ हमारे ब्रेन के नीचे प्रेजेंट रहती है। ऐसे हमारी पाइनल ग्लैंड भी प्रेजेंट रहती है। ये अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग जगह लोकेटेड रहती हैं। तो ये जितनी सारी हमारी ग्लैंड्स होती हैं ये हमारे इंडोक्राइन सिस्टम में जैसे पूरी बॉडी में हमारे अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में प्रेजेंट रहती हैं। तो ये इनका काम क्या होता है कि ये हमारे बॉडी में हार्मोन्स को रिलीज़ करती हैं और ये जो हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए और हमारे बॉडी को रेगुलेट करने के लिए, उसको मेटाबॉलिज्म करने के लिए, टिश्यू के फंक्शंस के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए, ये सब हमारी इन्हीं ग्लैंड के थ्रू जो निकलते हैं हार्मोन्स, उनके थ्रू इतने सारे ये सब हमारे मेन काम होते हैं। ये हमारी बॉडी को रेगुलेट करते हैं और हमारी बॉडी के ग्रोथ करते हैं, डेवलपमेंट के लिए ये मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये जितनी भी हमारी ग्लैंड्स जो होती हैं वो अलग अलग हार्मोन्स को रिलीज करती हैं और जितने भी हार्मोन्स अलग अलग ग्लैंड से निकलते हैं उनका सबका अलग अलग काम होता है। जैसे कि हमारी कोई भी ग्लैंड से हार्मोन निकला है तो इसका काम अलग होगा, तो दूसरी वाली का दूसरा काम होगा, तीसरे वाले हार्मोन का तीसरा काम होगा। तो ऐसे ही ये इनका अलग अलग काम होता है। फिर आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन हमने देखा है। इसके आगे हम कल इसका हार्मोन्स का पूरा डिटेल में क्लासिफिकेशन देखेंगे कि कितने हार्मोन्स हमारे इंडोक्राइन सिस्टम में होते हैं और उनका पूरा डिटेल में हम देखेंगे। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा और आप लोगों को नहीं समझ में आया तो आप लोग दोबारा से इस वीडियो को प्ले करके देख सकते हो। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।